अगर आप पाइथन सीखने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। आपको इसमें ये समझना होगा कि हमें पाइथन सीखने से पहले क्या क्या चीज़ पहले से पता होनी चाहिए, ताकि हम पाइथन को कंप्लीट कर पाए। अगर कोई भी कोर्स है उसको हम कंप्लीट कर पाए और हम उसको बीच में ना छोड़ें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हमें कोई चीज़ सीखनी है तो हमें वो बिल्कुल भी टुकड़ों में नहीं सीखनी चाहिए। टुकड़ों में जो भी हम सीखते हैं वो अधूरा होता है, यानी कि टुकड़ों में सीखने का मतलब होता है कि हमें जो भी बोरिंग सिंटैक्स हमारा होता है उसको हम रट लेते हैं, या फिर हम थ्योरी में ज़्यादा ही घुस जाते हैं। तो थ्योरी को समझना अच्छी बात है, लेकिन थ्योरी को हम हमेशा के लिए याद नहीं रख सकते। किसी भी चीज़ को परमानेंट रखने के लिए हमें उसको करके देखना होता है। और दूसरी बात, हम रट्टा मार के कभी भी कोई कोडिंग लैंग्वेज सीख ही नहीं सकते। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे अच्छी जो बात है वो है रियल प्रोजेक्ट को यूज करके। यानी कि जब भी हम कोई कोडिंग लैंग्वेज सीखें उसमें हमें उस कोडिंग लैंग्वेज के बेसिक को समझने के बाद हमें उसमें जो भी उससे रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट होता है हमें उस पर ज़रूर काम करना चाहिए। अब इसके पीछे का हम रीज़न समझते हैं कि हमें क्यों प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए, क्यों कोई चीज़ रटनी नहीं चाहिए। अगर मान लेते हैं कि जैसे अगर आपने कभी कोई पाइथन की वीडियो देखी हो, उसमें आपने लूप पढ़ा होगा, जैसे फॉर लूप, वाइल लूप। तो ये सिंटेक्स हम बार बार पढ़ते हैं, रटते हैं और फिर लिखने की कोशिश करते हैं। या फिर कभी हम क्या करते हैं कि जैसे हम लेफ़्ट साइड में एक स्क्रीन खोल लेते हैं जिसमें कुछ कोड लिखा रहता है, हम उसको देख देख के वहाँ पे उस कोड को टाइप करते हैं। और जब हम कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें लगता है कि हमसे वो आ गया, लेकिन रियलिटी में जब हमारे सामने कोई भी रेफरेंस नहीं होता, यानी कि कोई भी कोड नहीं होता, तो हम उसको खुद से लिख ही नहीं पाएंगे। और आजकल ये मिसकंसेप्शन है, जैसे पाइथन लैंग्वेज को यूज करके हम कुछ एक करेक्टर बनाते, करेक्टर प्रिंट करते हैं, जैसे स्टार स्टार करेक्टर का यूज करके, या स्टार जो भी हमारी कीबोर्ड पे की होती है उसको यूज करके हम कोई भी एक ट्राइंगल बना देते हैं या कोई भी पैटर्न क्रिएट करते हैं। उससे लगता है कि हमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ऐसा रियल वर्ल्ड में इसका कोई भी यूज़ नहीं है। और जो भी हम प्रोडक्शन, जो भी हमें रियल जॉब में काम करना होता है, वो इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, हम शुरू में तो उस पर बने रह सकते हैं। जैसे कि हमने कोई काम स्टार्ट किया तो शुरू के 1-2 दिन हमें लगेगा कि हम कुछ सीख रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमें कोई काम मिलेगा या कोई रियल टाइम कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हमें कुछ मिलेगा तो हम उसको कर ही नहीं पाएंगे। और कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने कोई चीज़ सीखी और हमने उसको डिटेल में नहीं सीखा, तो डिटेल में ना सीखने की वजह से हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे जो भी हमें इन्फॉर्मेशन पता लगती है वो हमारी बहुत ही लिमिटेड होती है। और उस लिमिटेड इन्फॉर्मेशन को यूज करके हम एक रियल टाइम प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाएंगे। और जब ऐसा होगा तो लास्ट में हमें क्या लगेगा कि हमने तो कुछ सीखा ही नहीं, और इस वजह से कुछ एफर्ट लगाने के बाद कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के बाद हम उस कोडिंग को सीखना ही छोड़ देंगे। तो इससे अच्छा कि हमें कोई भी, जैसे अगर हमने कोई लैंग्वेज सीखी तो उसमें जो भी बेसिक हो गए उनको कंप्लीट करने के बाद हमें कोई एक रियल टाइम प्रोजेक्ट को लेना होगा। उस प्रोजेक्ट पे हम काम करेंगे, उस प्रोजेक्ट को काम करके जो भी हमारा आउटपुट मिलेगा उससे हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस आएगा। तो कहने की बात ये है कि जब भी हम कुछ सीखें उसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करके देखें, और इम्प्लीमेंट करके उसको मेमोराइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें वो कोड का जो कंसेप्ट है वो सीखना होता है। कंसेप्ट को सीखने के बाद जो भी प्रॉब्लम होती है उसको उस कंसेप्ट का यूज करके अपने आप से सोल्व करने की कोशिश करके देखना होता है। और हमें पहले, जैसे कोई भी हम छोटे से स्क्रिप्ट ले सकते हैं और किसी भी एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को सोल्व करने के बजाय हम एक बहुत ही सिंपल सी सिचुएशन को लेके भी काम कर सकते हैं और अपने कोड को कुछ ऐसा बना सकते हैं कि वो उस सिचुएशन को सोल्व करके दिखाए। और जैसे जैसे हम कोई भी कोडिंग प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो हमें क्या होगा कि हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस आता रहेगा, और ये कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात होती है कि जैसे किसी लैंग्वेज को सीखते हैं
तो लैंग्वेज में काफ़ी सारे टर्म्स होते हैं, काफ़ी सारे कंसेप्ट होते हैं। अगर हम उन कंसेप्ट को एक साथ सब कुछ पढ़ ले या रट्टा लगा ले तो भी ज़रूरी नहीं है कि हम उस लैंग्वेज को सीख गए। जैसे अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन में जैसे मान लेते हैं कि हमने स्ट्रिंग सीखा या हमने कोई लूप सीखा, जैसे फॉर लूप, व्हाइल लूप, अब बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, जैसे डिक्शनरी हो गया, लिस्ट हो गया। तो ऐसे तो हमें एक एक करके सारी चीज़ पता होती है कि इसका ये काम होता है, इसका ये काम होता है। हमें कोई छोटा सा कोड दे तो हम उसको कर देंगे। लेकिन रियल टाइम में ऐसा थोड़ी ना होता है कि हमें वो एक लिस्ट ही प्रिंट करनी होती है या फिर हमें एक डिक्शनरी छोटी सी बनानी होती है। रियल टाइम में तो हमें एक कंप्लीट कोई एक प्रॉब्लम सोल्व करनी होती है। उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें जितनी भी अपनी टेक्निक है, जो भी हमने सीखा है, वो सारी एक साथ पता होनी चाहिए, यानी कि हमारा सब पे अच्छे से हैंड्स ऑन होना चाहिए। तो सबसे ज़रूरी होता है कि जितने भी हम कंसेप्ट सीखे, उन कंसेप्ट पे मास्टरी करने के बाद हम उस कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी छोटा सा प्रोजेक्ट उठा लें, उस प्रोजेक्ट को बना के देखें खुद से, और फिर जब हम उस कंसेप्ट को उस प्रोजेक्ट में यूज करेंगे तो हमें आप पे खुद पे एक कॉन्फिडेंस आने लगेगा, और ये कॉन्फिडेंस ही ज़रूरी होता है। क्या आप भी उनमें से है जिसने पाइथन सीखने की कोशिश तो की लेकिन उसको बीच में ही छोड़ दिया? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि हम कोई भी इन्फॉर्मेशन, जो भी हम इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो हमारी इनकम्प्लीट होती है, और हमें जितनी भी हमारे कंसेप्ट होते हैं उनको हमें यूज करना होता है, एक रियल टाइम प्रोजेक्ट में यूज करना होता है। तो मैंने ऐसे ही एक यहाँ पे अपनी एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की है। अगर आपको इंटरेस्ट है पाइथन सीखने में, अगर आपने कभी कोई, आपके मन में कभी कोई इच्छा रही हो कि हमें पाइथन सीखना तो था लेकिन हम सीख ही नहीं पा रहे क्योंकि जो भी हम सीखते हैं वो एनफ ही नहीं है, या फिर वो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, और उसको लेके तो हम एक प्रॉब्लम सोल्व कर ही नहीं पाएंगे। तो इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने यहाँ पे एक पाइथन ट्यूटोरियल, पाइथन का एक फुल प्लेलिस्ट रेडी की है। अभी उसमें उस प्लेलिस्ट में जो भी कंसेप्ट है, वो जो भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट हो गए या जो भी डिटेल्ड कंसेप्ट हो गए वो धीरे धीरे ऐड होते रहेंगे, लेकिन अभी स्टार्ट करने के लिए काफ़ी अच्छा है। आपको बस सबसे ज़्यादा क्या करना है कि उस वाले कंसेप्ट को सीखने के लिए, सारे कंसेप्ट को सीखने के लिए आपको उस पर अपनी कंटिन्यूटी बना के रखनी है, यानी कि आपको स्टेप बाय स्टेप, यानी कि जैसे पहली वीडियो आपने देखी उसके बाद ही आपको दूसरी वीडियो देखनी चाहिए, या कभी भी स्किप ना करें वीडियो को, क्योंकि जो यहाँ पे प्लेलिस्ट है वो इसी तरह से डिज़ाइन की गई है कि जो भी आगे का कंसेप्ट है उसको सीखने से पहले आपको उससे पहले का बेसिक पता होना चाहिए। अगर आपने कुछ भी स्किप किया तो आपको जो भी उसमें होने वाली चीज़ है या जहाँ भी आप अटकते हैं वो कभी आपको पता ही नहीं लग पाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप एक एक करके उसको अच्छे से समझें, सीखें, और उसको खुद से अपने जो भी आपका कोड एडिटर है उसमें उस प्रोजेक्ट को बना के देखें, और आपको लगेगा जैसे जैसे आप उसमें प्रैक्टिस करेंगे और जैसे जैसे आप उसमें प्रोग्रेस करते जाएंगे तो आपको खुद पे भरोसा होने लगेगा और लगेगा कि वाकई में हम कुछ सीख रहे हैं। और धीरे धीरे जब आप पाइथन के बेसिक और छोटे छोटे प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे तो एक दिन ऐसे ज़रूर आएगा जिसमें आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को सोल्व कर रहे होंगे, और ऊपर से पाइथन का यूज करके आप जो भी कोई ऑटोमेशन का काम है रिलेटेड, पाइथन से रिलेटेड जो भी ऑटोमेशन करना होता है वो आप कर पाएंगे। और दूसरा, पाइथन सीखने के सबसे अच्छे बेनिफिट ये है कि पाइथन एक वर्सेटाइल लैंग्वेज है। इसको सीख के आप जैसे मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इन चीज़ को भी आराम से ग्रैब कर पाएंगे। और बस आपको इन सब के लिए क्या करना है, आपको बस एक एक करके वीडियो पे बने रहना है और उसके कंसेप्ट को समझते जाना है।